हेलो दोस्तों, किया भाई सगला। उम्मीद करूँ बढ़िया होगा, पढ़ाई में लाग रहा होगा। आज आप पढ़ांगा MA फाइनल राजस्थानी के बारे में, जो कि पहली यूनिट चलन आ रही। आप अभी संबंधित आज वैकल्पिक प्रश्नोत्तर करांगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न करांगा। आप MCQ जखन बोला है MCQ, ठीक है। तो शुरू करा। पहलो प्रश्न है, इनमें शू कवि चंद्र सिंह री जन्मस्थली है। यानी कि चंद्र सिंह जो है कवि प्रकृति परक कवि है। ये थाने में बतायो पहली क्लास में प्रकृति परक है। और यानी कि प्रकृतियों संबंधित आंगी रचना है बहुत सारी, जिया बादली है जो कि थारी बहुत इंपॉर्टेंट रचना है। और दूसरी यूनिट में थाने पूरी में बाई पढ़नी है। तो ये जगह चंद्र सिंह आंगो जन्म कट्ठा हुआ है। तो सीधो थाने ध्यान लगन लाग रहा है कि बिरकाली गांव, क्योंकि अगर नाम का आ गई मैं थाने बतायो क्लास में कि चंद्र सिंह बिरकाली अंग पूरा नाम है और बिरकाली अंग गांव को ही नाम है। तो इन ऑप्शन उठे पतो लगा सको हनुमानगढ़ में वो बिरकाली गांव है, वो चंद्र सिंह बिरकाली की जन्मस्थली है। अब अगला प्रश्न देखा, आधुनिक राजस्थानी प्रकृति परक काव्य री पहली रचना इनमें शू मानी जावे। तो बताओ भाई कौन सी रचना मानी जावे। लू है या बादली है या दस देव है या फिर कलायन है। तो ये सारी रचना थाने बिया भी ध्यान होना चाहिए कि सारी चारों रचना को कवि कौन है, किन किन ने रचना करी है। और ये सारी की सारी लगभग प्रकृति परक ही है। तो आऊँ पहली रचना प्रकृति परक काव्य रचना की पहली रचना किसी है, बताओ भाई। तो दूसरी है जो बादली है भाई, सबू पहली है और सबू इम्पोर्टेंट रचना है, मुख्य रचना है चंद्र सिंह बिरकाली की बादली रचना। इनको प्रकाशन कर दो यो थाने ये बात को ध्यान होना चाहिए। ये जगह प्रश्न है थारे आंगो थोड़ा सा लेवल ऊपर आसी आऊँ जो मैं करवाने ला रही हूँ, फर्स्ट ग्रेड में भी थारे काम आवेगा। तो रचना का नाम है जगह थाने बढ़िया तरह याद रखना है, क्योंकि जगह बेसिक प्रश्न हो सी नहीं फर्स्ट ग्रेड के अंदर बे ऐसा ही आवेगा, सारा तो कौन आवेगा क्योंकि आऊँ टफ लेवल का भी आसी। अब अगला प्रश्न है, चंद्र सिंह रचित बादली काव्य में दुहारी संख्या है। तो बताओ भाई कितना दुहा बादली रचना में टोटल, यानी कि कुल कितना दुहा हा संख्या बतानी है। तो 130 दुहा मेरे हिसाब। अब अगली रचना है, कवि चंद्र सिंह रचित बादली और लू, यानी कि दोनों रचना आगी है। इनमें शू किन काव्य गुण में रचित है। यानी दोनों रचना को जो काव्य गुण है वो थाने बताना है। और काव्य गुण क्या न केवल वो थाने पता होना चाहिए, क्योंकि काव्य गुणों संबंधित थारे प्रश्न आ सके फर्स्ट ग्रेड में। तो ओज है या प्रसाद है या माधुर्य गुण है थाने बताना है। बताओ भाई 4 नंबर वो है प्रसाद गुण, ठीक है। अगलो है, इनमें शू कवि कन्हैयालाल की रचना है। कन्हैयालाल सेठ यारी रचना कौन सी है, बताओ भाई 5वें को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सी है, अघोरी काल। भैया मैं थाने पढ़ा चुकी हूँ, ये MA की जिसकी क्लास में पहला करवाई है, पांग अंदर सारी चीज़ें बता चुकी हूँ। बामू प्रश्न लिया है, अगर थाने याद नहीं है तो गलती थारी है। इनमें शू राधा काव्यरा रचिता बताओ भाई। तो वो तो बिल्कुल ऊपरों प्रश्न पूछो है, बेसिक सो प्रश्न है। सत्य प्रकाश जोशी है, सत्य प्रकाश जोशी की राधा रचना है। बात हरी पूरी दूसरी यूनिट है, अभी मैं थाने वही पढ़ना है और क्लास स्टार्ट होता ही मैं थाने आई बात बताइए। अब है 7वां सॉरी 4 नंबर लागो। इनमें शू किन काव्य संग्रह माथे सत्य प्रकाश जोशी ने साहित्य अकादमी दिल्ली रो पुरस्कार मिलियो। फर्स्ट ग्रेड में आने लायक प्रश्न है, जरूर याद करियो। तो किसी पर मिलियो तो बोल भारमली पर मिलियो, तो याद रखना है थाने सत्य प्रकाश जोशी की रचना है बोल भारमली। और इन रचना पर आने मिलियो साहित्य अकादमी दिल्ली रो पुरस्कार। अब है 8वां प्रश्न, बताओ इनमें शू
सहस्त्र धारा दीवा कांपे क्यों लश्कर नाथ में कविता संकलन रचिता है। कौन है रचिता? यानी कि यह कविता रा संकलन है सहस्त्र धारा दीवा कांपे क्यों और लश्कर नाथ में। चार ऑप्शन है नारायण सिंह भाटी, तेज सिंह जोधा, मेघराज मुकुल, सत्य प्रकाश जोशी। तो 8 में रोकी है सत्य प्रकाश जोशी है। तो सत्य प्रकाश जोशी थारा इंपॉर्टेंट है एमए के लिए। बाकी मैं थाने करवाने ला रही हूँ एमए गई है तो थाने याद ही रखना है, बाकी फर्स्ट ग्रेड में भी काम आवेगा। इनमें से कन्हैयालाल सेठिया की रचना है कौन कौन सी है भाई? लील डांस है, शब्द है, अघोरी काल है। तो अघोरी काल आप पहला पढ़ ली, लील डांस सारी फेमस ही है थारी, थाने पता ही है। आ तो थारा एमएम भी है और ए 2 होगी तो 2 होगी तो तीसरी भी हो सी क्योंकि ए सगली हंगो उत्तर है। अब है नौमो बाद में 10वां। लील डांस किन रो प्रतीक है? लील डांस किन रो प्रतीक है? लील डांस भी तो एक पक्षी हो है, ठीक है। और मान्य जावा है कि इन्हें दशहरा वाला दिन देखने बहुत शुभ हो है तो वही लील डांस पक्षी है वो। और बिंग ऊपर यहाँ आगे रचना लिखी है जिसकी कविता में लिखी है 68 कविता में लील डांस में टोटल। तो इंगो लील डांस रो प्रतीक कहीं है वो बताओ भाई थे। मुक्त आत्मा रो प्रतीक है, वो है मुक्त आत्मा, मुक्त और आत्मा। और थाना यहाँ भी ध्यान रखना है, संधि भी पूछ सके थाने, तो व्याकरण भी थाना आनी चाहिए। और अगलो प्रश्न है इनमें से कन्हैयालाल सेठिया आध्यात्मिक दर्शनवादी रचना है। आध्यात्मिक दर्शनवादी रचना किसी है भाई बताओ? शब्द है, लीक लकोड़िया है, लील डांस है या गड़गचिया है। ये चारों रचना थाने याद रखनी है। प्रश्न को माध्यम इतो ही कोनी किस थे ऊपर एक प्रश्न पढ़ दियो और उत्तर देख लियो। बाकी 3 ऑप्शन भी थाने मतलब है, बाकी 3 विकल्प जेड़ा देड़ा है बाने भी थाने याद रखना है। तो हम फायदो के उसी अब कन्हैयालाल सेठिया की रचना है सारी की सारी थाने इतो तो याद रेसिपी है सारी कन्हैयालाल सेठिया की है। अगर फर्स्ट ग्रेड में अगर इसको कोई प्रश्न आवे कि इनमें से कौन सी नहीं है तो आम चांस को नहीं ये चारों सारी पढ़ी होगी। तो अब बताओ 11वें को कि आध्यात्मिक दर्शनवादी रचना किसी है। लील डांस रचना है, ठीक है। अगलो प्रश्न है वीर सतसई रो रचना काल है। समय बतानो है, बहुत ही सोखो प्रश्न है, बिल्कुल ही सोखो प्रश्न है। 1857, 1858, 1957, 1959। वीर सतसई रचना काल बताओ भाई। 1857 है उत्तर। 1857 में हुई एक राजस्थान में बहुत ही भयंकर क्रांति और इस समय में जगी रचना लिखी गई वीर सतसई। अब मैं थाने बताऊं कि सतसई के अंदर लगभग की वह 700 दुआ होना चाहिए जद्दी भी ने सतसई की यानी सतसई की ने कहूँगा जगह में टोटल 700 दुआ है। लेकिन वीर सतसई में 700 दुआ है ही को नहीं, 200 और कुछ है। वे कितना है थाने बताना है क्योंकि आगे प्रश्न भी आओ तो अगर मैं थाने बताने को लग रहा हूँ तो इतना होने के बावजूद भी सतसई कहवा बिंगो कारण। और दूसरी बात इतना कम क्यों लिखा 700 पूरा क्यों कौन कराया? तो बिंगो कारण है कि क्रांति जब हुई तो ये क्रांतियों संबंधित लिखता जबकि जनता है बिंगी भावना ने बढ़ाने वास्ते, क्रांति की भावना ने बढ़ाने वास्ते। लेकिन क्रांति असफल होगी बिंगो बाद में वीर सतसई ने बीच में छोड़ दी। तो वो प्रश्न भी बन सके कि वीर सतसई है जिसकी रचना बिना सूर्यमल मिश्रण बीच में क्या वास्ते छोड़ दी? तो इन वास्ते छोड़ दी क्योंकि क्रांति जिसकी असफल होगी बिंग कारण दुखी हो गया और हम बीच में ही छोड़ दी। लेकिन आंगा जितना भी लिखड़ा दुहा है वे बहुत इंपॉर्टेंट है और वे एक पूरी सतसई को काम करें, इन वास्ते आप इन्हें वीर सतसई ही बोलना। आगे है बादली रचना रो प्रकाशन हुयो यानी कद छपी। प्रकाशन में मतलब छपनो। बादली रचना रो प्रकाशन कद हुयो बताओ भाई 13 नंबर को। 1941, 1951, 1961 या 1971। तो इंग है 1941।
अगला प्रश्न है लीलटांस में कुल कविताओं हैं, बिल्कुल 100 को 100 कितनी बार बता चुकी हूँ, 68 है। तो इन बात को थाने ध्यान रखना है, लेकिन 68 थाने याद करनी उसी नाम थाने याद होना चाहिए। अब आयो है प्रश्न, तो इन टाइप में प्रश्न थारा MM भी संभावना है और कंपटीशन लेवल में तो संभावना है ही है। तो थाने इन तरीके का प्रश्न अच्छी तरह याद रखना है। लेकिन मैं थाने बता दूं कि इन टाइप का प्रश्न है मैं थाने अब करवाऊंगा दूसरी यूनिट में, तीसरी में, चौथी में और 5वीं यूनिट में। टोटल 5 है, पहली पूरी होगी क्योंकि पहली में बेसिक आप सारों पढ़ लूँ। अब आप अलग अलग बांट के पढ़ांगा, वीर सत्य अलग पढ़ांगा, सत्य प्रकाश जोशी की राधा रचना है वह अलग पढ़ांगा, सूर्य कन्हैयालाल सेठिया की लीलटांस अलग पढ़ांगा, और एक और है जिसकी भाभी आप अलग पढ़ांगा। तो ये सारी की सारी रचना आप यूनिट वाइज अलग अलग पढ़ांगा। तो बम आप इतनी डिटेल में पढ़ांगा प्रश्न ने और भी व्याख्या भी करांगा। अब देखो, जग में जे मंडगियो घमसान, घमसान को मतलब थाना पता ही हुआ है लड़ाई झगड़ो, तो भाई पर भाई कर सिवार, यानी कि भाई नहीं भारी मारेगो, आपस में लड़सी मरसी मान को। ये पंक्तियां हैं, किसी कटू लेडी गई है पंक्तियां, कटू लेडी है पंक्तियां, यह थाना बताना है। राधा पोथी री युद्ध कविता री, लीलटांस री सगुण निर्गुण कविता री, वीर सत्सई री, या इनमें से कोई नहीं। तो थाने बताना है उत्तर, बताओ भाई। तो आ रचना है जेड़ी जे पंक्तियां हैं वे के है राधा पोथी री युद्ध कविता सु लेडी है। ये राधा पोथी के अंदर भी कई कविताएं हैं, जी हाँ लीलटांस के अंदर 68 कविताएं हैं, भी राधा के अंदर भी कविताएं हैं। तो बे थाने आप पढ़ांगा आप आगे डिटेल हूँ। आज के लिए इतना ही। अगर थाना वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दिया, एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर लिख दिया, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना करे है तो ज़रूर कर लिया, क्योंकि थे बहुत कंजूसी कर रहे हो, ना तो कोई कमेंट कर रहे हो ना कोई सब्सक्राइब कर रहे हो चैनल ने, ना शेयर कर रहे हो, बहुत ही कम व्यू आ रहे हैं। इतना कम में हमारो मनोबल है वो टूटा है, और थारे खातर मेहनत करा तो एक काम मारो भी करो, तो हमारी रिक्वेस्ट है चैनल सब्सक्राइब करो और कराओ। और राजस्थानी भाषा खातर इतनी मेहनत करना आ रहा, इनमें बिल्कुल कोई व्यू को नहीं आने लग रहा, ना कोई मैंने फायदो होना रहा अभी तक, चैनल मोनेटाइज भी को नहीं, फिर भी थारे खातर मेहनत करा तो एक भाई की इतनी मदद तो कर सको थे, तो ज़रूर करियो जितनी हो सके। और आज के लिए तो मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद। जय जय राजस्थान, जय राजस्थानी।